मुस्लिम पक्ष ने कुछ बिंदु उठाए। पहला था वक्फ बाय यूजर, जिसको लेकर के उन्होंने आपत्ति करी। दूसरा ये था कि भाई जो वक्फ बोर्ड के जो नए बोर्ड और ट्रिब्यूनल्स अमेंडमेंट के बाद जो गठित हुए हैं, उसके अंदर जो 2 नॉन मुस्लिम्स को जोड़ा गया है, उसको लेकर के उन लोग को आपत्ति थी। तो यहाँ पे हमारा हिंदुओं पक्ष का ये कहना है न्यायालय के समक्ष कि देखिए 1995 के वक्फ बोर्ड में ये था कि वक्फ बोर्ड ओपनली ये कहता है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को संपत्ति डोनेट कर सकता है, वो किसी भी गैर मुस्लिम से संपत्ति लेने के लिए तैयार है। पर अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनता है, वो उनको आपत्ति है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, जो हमारे अधिवक्ताओं ने, हमने उस चीज का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आज स्टे लगे, तो उसमें भी वो नाकाम रहे। दूसरा, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भी बहुत सारी ऐसी याचिकाएं पेंडिंग है जहां पे पहले पिछले वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात यह है कि जब कमेंट्स में जजेस ने कमेंट में ये भी कहा कि एक समय में दिल्ली हाईकोर्ट की प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड कह करके क्लेम किया जा रहा था, तो उस चीज को लेकर के हमने आपत्ति उठाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो सरवाइव करेंगी और स्टे नहीं लगेगा। हमारा ऐसा कहना है कि वक्फ एक्ट 1995 के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो ड्रैकोनियन हैं, जिसको पूर्णतः खत्म होना चाहिए। और 1-2 तरह की सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जो आज एक बैच ऑफ पिटिशंस लगाई गई हैं जिसमें वक्फ एक्ट को चुनौती दी गई है, अमेंडमेंट एक्ट को। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन बनती, क्योंकि उसमें उन्होंने स्टे की भी बात कही है, तो अगर स्टे की बात कही है तो जो पहले के प्रोविजंस हैं वो लागू हो जाएंगे। तो हमने कहा है कि वो प्रोविजंस को भी स्टे करना चाहिए, क्योंकि वो सारे प्रोविजंस भी ड्रैकोनियन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वक्फ एक्ट 1995 में ड्रैकोनियन प्रोविजंस अभी भी हैं जो अमेंडमेंट एक्सरसाइज से रह गए, उसको भी हमने चुनौती दी है। फॉर एग्जांपल, जो पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज है, जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं और उनको ये ऑब्लिगेशन है कि उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें, उनकी जमीन अगर चली गई है, उसको हमने चैलेंज किया है। वक्फ ट्राइब्यूनल पूर्णतः गलत है, सारे मामले सिविल कोर्ट जाने चाहिए, ये मांग हमने की है। सेक्शन 89 में अगर वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देने का प्रावधान है, उसको हमने चैलेंज किया है। शामला दा, जो एक गांव समाज की जमीन होती है, वो पूरी की पूरी जमीन वक्फ को घोषित कर दी गई है वक्फ की डेफिनेशन में, उसको हमने चैलेंज किया है। इसके साथ साथ और भी ऐसे प्रावधान है, सेक्शन 28 है, 29 है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 36 है, जिन सब में डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। इन सबको भी हमने चुनौती दी है और हमारी ऐसी मांग है कि वक्फ एक्ट 1995 के जो ड्रैकोनियन प्रोविजन है उन सबको स्टे किया जाए और जो अभी ड्रैकोनियन प्रोविजन रहेंगे उनको भी स्टे किया जाए। तो सर, जो नया एक्ट जो अमेंडमेंट सरकार ने किया है, उससे स्थिति में कितना बदलाव? नहीं, देखिए, जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है वो काफी अच्छा है, काफी हमने कदम आगे बढ़ाया है। जैसे सेक्शन 3B आया है, 3C आया है, 3D आया है। वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया है और जो पूर्व में वक्फ बाय यूजर है, अगर उस पर डिस्प्यूट है तो वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। ये सब उसमें मेंशन्ड है। सारे वक्फ के डॉक्यूमेंट्स का दस्तावेज सबमिट करने का मैंडेट दिया गया सेक्शन 3B में। सेक्शन 3C में कहा गया कि सारी सरकारी संपत्ति वापस ली जाएंगी। सेक्शन 3D में कहा गया कि वक्फ का जो कानून है वो ASI संपत्तियों पर लागू नहीं होगा और वक्फ बोर्ड जो है उसमें जो उसका कॉम्पोजिशन है उसको भी बदला गया है। तो काफी बेहतर चीजें हैं, पर कुछ चीजें रह गई हैं, उसको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी है। दूसरा जो पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष से कहें तो उनका कहना है कि एक्ट अमेंडमेंट गलत है, उससे उनके हित प्रभावित होंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से तो अमेंडमेंट एक्ट सही है और अमेंडमेंट एक्ट इस समय जो हित प्रभावित हो रहे हैं वो हिंदू समाज के हो रहे हैं, जो अन्य समाजों के हित प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये कहना कि उनका हित प्रभावित हो रहा है तो मुझे तो उसमें कोई ऐसा प्रोविजन लगता ही नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर इस्लामिक लॉ ये कहता है कि वक्फ बिना वक्फ डीड के नहीं हो सकता है, तो यही बात तो सेक्शन 36 में लाई गई है। अगर वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट कोई भी किसी भी इस्लामिक लॉ में नहीं है, ना किसी माननीय कुरान में है, ना हदीस में है, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? यही बात तो इस प्रोविजन में लाई गई है। तो यहाँ पे पॉइंट इन इशू ये, डिबेट ये है कि अभी भी ऐसे ड्रैकोनियन प्रोविजन है जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे राइट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको चुनौती दी है। सर, बंगाल सरकार ने इसका मुखर विरोध किया है, कहा है कि हम लागू नहीं होने देंगे, क्या देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो बयान है ये असंवैधानिक है। ये सेंट्रल एक्ट है, केंद्रीय कानून है और हर सरकार का ये दायित्व है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो सेंट्रल एक्ट को इम्प्लीमेंट करे, लागू करे।